देश की मेडिकल साइंस को एक मानवता को हिला के रख देने वाली घटना कानपुर में घटी, जिसमें एक माँ बाप अपने बेटे को, जो इनकम टैक्स अधिकारी था, उसकी मृत्यु के बाद भी 1.5 साल तक उसकी बॉडी को अपने घर में रखे रहे। बाद में विभाग की सूचना पे पुलिस ने जाकर के एक सीएमओ की टीम के साथ जाकर के बॉडी को मुक्त कराया, फोरेंसिक जांच कराई गई। लेकिन मुख्य सवाल अभी कह रहे गए हैं कि आखिर बॉडी कैसे रखे रहे, क्यों रखे रहे। इन सब सवालों के जवाब के लिए हम कानपुर के ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी जी से ही बात करते हैं कि सब जब छुड़ाने पहुंचे तो बॉडी किन हालातों में मिली थी, अब क्यों रखे रहे, क्या कारण था। अगर इसको सही टर्मिनोलॉजी में हम यूज करें तो बॉडी एकदम से कैडबरी कंडीशन में थी। जो मेडिकल कॉलेज वगैरह में स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए जिस तरह की बॉडी दी जाती है, उस तरह का सिचुएशन स्ट्रक्चर हो रखा था। और परिवार के लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी डेथ हो गई है। उनको स्टिल वो बिलीव में थे कि ये अभी जिंदा हैं और ये बहुत जल्दी ही पूरी तरह से स्वस्थ हो उठेंगे। तो डिप्टी सीएमओ की टीम और हमारे पुलिस की टीम ने काफ़ी समझाने के बाद, और ये भी हम लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर ये जिंदा हैं तो वाई यू आर कीपिंग हियर, लेट अस टेक हिम फॉर बेटर ट्रीटमेंट। तो उनको हम बेटर ट्रीटमेंट के लिए ले आए और फाइनली ही वाज डिक्लेयर्ड डेड। बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि उनके परिवार वालों को हम लोग समझा पाएँ। स्टिल दे वर नॉट बिलीविंग एंड दे वर एक्यूजिंग कि हम लोगों ने ला करके और उनको मार दिया। ही वाज अलाइव। तो दिस सॉर्ट ऑफ सुपरस्टिशन एंड दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन वाज देयर। ये बड़ा एक सवाल इसमें हम लोगों को कल दिखा, जिसको हम लोग अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं कि ये बॉडी इतने दिन तक रखी कैसे रही। और चूंकि ये भी है कि बड़ी घनी बस्ती है और अगल बगल के लोग, किसी भी आदमी ने नगर निगम को, पुलिस को, प्रशासन को, किसी को भी कोई कंप्लेन कभी नहीं किया कि यहाँ पे कोई दुर्गंध फैल रही है। तो इतने समय तक किस टेक्निक, मेथडोलॉजी का प्रयोग करके कैसे रखा गया, उन सारी चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए हमने कल भी थोड़ा काम किया है। और चूँकि कल क्रिमेशन का दिन था तो आज भी उस संदर्भ में पूछताछ और समझने का प्रयास किया जा रहा है। पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर हो सकता कोई केमिकल हो, मेडिकल साइंस के लिए शोध की बात होती है, तो पोस्टमार्टम किन परिस्थितियों में नहीं कराया गया, मौत का कारण क्या था? नहीं, पोस्टमार्टम इसलिए यहाँ आवश्यक नहीं है क्योंकि रीजन ऑफ डेथ पहले से क्लियर था। हमारे पास एक मोती हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंट था जिसमें ये बताया गया था कि सो एंड सो डेट ऑफ 2021 रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के फेल्योर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और वहाँ पे जब हमने हॉस्पिटल से एग्जामिन किया तो हमने ये देखा कि वहाँ पे यस, ये डेथ रिकॉर्डेड है और ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट पे हैं। तो यहाँ पे रीजन ऑफ डेथ असर्टन करना हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि बॉडी को प्रिजर्व कैसे रखा गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए जो जरूरी काम है वो हमने किए हैं। फोरेंसिक टीम आपकी गई थी, फोरेंसिक ने भी जांच भी की होगी, तो कुछ लगा किस तरह से, क्या मम्मी की तरह रखी हुई थी, कैसे रखी हुई थी? और दिस इज टू अर्ली टू स्पीक ऑन दिस। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे अभी हम लोग पूरी तरह से समझ रहे हैं। एक बार हम लोग सारी चीज़ों को क्लियर हो जाएं और इसमें जो कंसर्न्ड साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनके भी व्यू ओपिनियंस हम लोग ले रहे हैं। और जो परिवार ने किया उनसे भी अभी हम लोग पूछ रहे हैं, चूँकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो दिस विल टेक्स लिटिल टाइम, बट हम इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास डेफिनेटली करेंगे। और इसका एक और एस्पेक्ट है कि डेड बॉडी जो इतने समय तक रखी गई, एक विमर्श ये भी है और एक तमाम लोगों की तरफ से हमें फ़ोन कॉल्स भी आए हैं और इस विषय पे कि क्या डेड बॉडी का रखा जाना इतने समय तक उचित है और जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसके क्या प्रभाव हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारे एडिशनल डीसीपी वेस्ट जो हैं इसकी जांच कर रहे हैं। और इसमें जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी लीगैलिटी इन्वॉल्व है और जो भी डुएबल होगा, जो होना चाहिए, तो वो किया जाएगा। परिवार की तरफ से ना ये आ रही है कि शायद गंगा जल, वो सोचते थे कि गंगा जल से पवित्र रहता, उनको डेली नहलाया जाता था और कभी कभी लोगों को पता न चले कि वो डेथ हो गए हैं, तो इसलिए मतलब उनको जिंदा साबित करने बाहर लाके टहलाया जाता था, बैठाया जाता। ऐसा क्या सूचना है? देखिए, फैमिली के लोग तो उनको अलाइव मान ही रहे थे और ये इतने दिन तक उन्होंने बॉडी को रखा है तो डेफिनेटली दे वर डूइंग समथिंग।
तो अभी दिस इज़ अर्ली स्टेज। एक बार सारी चीज़ों को हमारी जांच की जो टीम है वो समझ ले, उसके बाद हम इस चीज़ को डेफिनेटली आप लोगों के सामने भी बताएंगे। बाहर निकाल के बैठाते थे एक बार जांच पूरी हो जाए फिर बताते हैं। तो जॉइंट सीपी सर हैं जो इस मामले में खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनका कहना है कि पुलिस हर बिंदु की जांच कर रही है, क्योंकि ये निश्चित है कि जहां पूरे देश दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाला मामला है, तो पुलिस के लिए भी खुद एक जिज्ञासा का विषय है कि आखिर ये बॉडी इतने देर कैसे रखी रही, बदबू नहीं आई, मोहल्ले के लोगों ने शिकायत नहीं की और परिवार वाले उसके साथ रहते कैसे रहे। देखना होगा पुलिस की जांच में अब इन बिंदुओं पर क्या निकल के आता है।